ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदार। आज दास का प्रसंग अति महत्वपूर्ण। सत्संग के आनंद की दृढ़ इच्छा, दृढ़ विश्वास हो जाए, प्रभु के चरणों में दृढ़ निश्चय हो जाए तो प्रभु की कृपा अवश्य मिलती है। बस एक आज दृढ़ विश्वास नहीं है। देखिए, सत्संग के आनंद की दृढ़ इच्छा होने पर काल ने भी सहायता की। तो इस प्रसंग से जाने, आज दास का अनुरोध, ये प्रसंग सभी प्रेमी जन सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक शख्स सुबह सवेरे उठा, साफ कपड़े पहने और सत्संग घर की तरफ चल दिया ताकि सत्संग का आनंद प्राप्त कर सके। चलते चलते रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ा, कपड़े कीचड़ से सन गए। वापस घर आया, कपड़े बदलकर वापस सत्संग की तरफ रवाना हुआ। फिर ठीक उसी जगह ठोकर खाकर गिर पड़ा और वापस घर आकर कपड़े बदले, फिर सत्संग की तरफ रवाना हो गया। देखिए, ये सत्संग का था दृढ़ विश्वास। आगे श्रवण करें। जब तीसरी बार उस जगह पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कह रहा है। इस तरह वो शख्स उसे सत्संग घर के दरवाजे तक ले आया। पहले वाले शख्स ने उससे कहा, आप भी अंदर आकर सत्संग सुन लें। लेकिन वो शख्स चिराग हाथ में थामे खड़ा रहा और सत्संग घर में दाखिल नहीं हुआ। 2-3 बार इनकार करने पर उसने पूछा, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो दूसरे वाले शख्स ने जवाब दिया, इसीलिए क्योंकि मैं काल हूं। ये सुनकर पहले वाले शख्स की हैरत का ठिकाना ना रहा। काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं ही था जिसने आपको ज़मीन पर गिराया था। जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और दोबारा सत्संग घर की तरह रवाना हुए तो भगवान ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए। जब मैं आपको दूसरी बार गिराया और आपने घर जाकर फिर कपड़े बदले और फिर दोबारा जाने लगे तो भगवान ने आपके पूरे परिवार के गुनाह क्षमा कर दिए। मैं डर गया कि अगर अब की बार मैंने आपको गिराया और आप फिर कपड़े बदल कर चले गए तो कहीं ऐसा ना हो वो आपके सारे गांव के लोगों के पाप क्षमा कर दे। इसलिए मैं यहाँ तक आपको खुद पहुँचाने आया हूँ। अब हम देखें कि उस शख्स ने 2 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार फिर पहुंच गया। और एक हम हैं, यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई काम आ जाए तो उसके लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं, भजन जाप छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीव अपने भगवान से ज़्यादा दुनिया की चीज़ों और रिश्तेदारों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे ज़्यादा मोह है। इसके विपरीत वो शख्स 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर घर जाकर कपड़े बदलकर सत्संग घर चला गया। क्यों? क्योंकि उसे अपने दिल में भगवान के लिए बहुत प्यार था। वो किसी कीमत पर भी अपनी बंदगी का नियम टूटने नहीं देना चाहता था। इसीलिए काल ने स्वयं उस शख्स को मंजिल तक पहुंचाया जिसने कि उसे 2 बार कीचड़ में गिराया और मालिक की बंदगी में रुकावट डाल रहा था, बाधा पहुंचा रहा था। इसी तरह हम जीव भी जब हम भजन सिमरन पर बैठें तब हमारा मन चाहे कितनी ही चालाकी करे या कितना ही बाधित हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और मन का डटकर मुकाबला करना चाहिए। एक ना एक दिन हमारा मन स्वयं हमें भजन सिमरन के लिए उठाएगा और उसमें रस भी लेगा। बस हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही किसी काम के लिए भजन सिमरन में ढील देनी है। वो मालिक आप ही हमारे काम सिद्ध और सफल करेगा। इसलिए हमें भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए अंत में महात्मा मंगत राम जी की एक वाणी को श्रवण करें। देखिए सत्संग के बारे में क्या बयान कर रही है। पधारो नित सत्संग में, निर्मल सुनो विचारो, दुर्गम माया चक्कर से सहज में उतरे पार। दूसरी वाणी को श्रवण करें, बहुत ही सुंदर वाणी। तीन काल सुख तिसको, जो सत्संग में रखे प्यारो, मंगत ये सत साधना, जो साधे पाए उद्धार। तीन काल सुख तिसको, जो सत्संग में रखे प्यारो, मंगत ये सत साधना, जो साधे पाए उद्धार। गुरुदेव इसमें तीन काल तक सुख बता रहे हैं जो सत्संग में प्यार रखता है। अभी आपने प्रसंग को श्रवण किया कि सत्संग की कितनी महिमा है, हर शास्त्र बता रहे हैं। काल भी देखिए एक सहायक बन गया, एक चिराग लेके उस सत्संगी के लिए सेवा पे उतर आया। तो सत्संग की महिमा अपरंपार है, जितनी गाई जाए उतनी कम है। मंगत ये सत साधना, जो साधे पाए उद्धार, जो इसमें लगा रहता है एक ना एक दिन इस भव से ये सत्संग पार कर देता है। देखिए गुरुदेव ने यहाँ तक कहा है कि जिस छत के नीचे सत्संग नहीं वो एक दिन तबाह हो जाएंगे। कितनी बड़ी गुरुदेव की चेतावनी। तो सत्संग पे नित्य ध्यान दें। आज सत्संग से जीव बहुत दूर है, छिपता है, नहीं जाना चाहता। आज देखिए प्रसंग के माध्यम से जाना कि एक सत्संग का कि प्रभु कितनी दयावान है, कितने कृपा सागर हैं और कितनी कृपा उस सत्संगी को मिली। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।